उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि कोविड के मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में कोविड के लक्षण सामान्य जुकाम और बुखार तक ही सीमित हैं। हालांकि वृद्धजनों और पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के मामले के बीच राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कोरोना से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी सभी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों और चिकित्सा संस्थाओं के लिए है। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज की सभी दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही पीपी किट, जांच की सुविधा और आइसोलेटेड बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर के पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत समागम और सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से कैराना और कांधला में हिंदुओं के पलायन की घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने इस दौरान बटेंगे तो कटेंगे को आगे बढ़ाते हुए एकता का संदेश दिया और कहा कि हमारे साधु संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई, जो अब कैराना और कांधला जैसी घटनाओं को नहीं होने देता और हमें हर परिस्थिति में लड़ने की प्रेरणा देता है। महेंद्र राजभर पर जौनपुर में ब्रजेश राजभर ने हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हंगामा भी खूब मचा। हमले के बाद महेंद्र राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यह हमला ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर हुआ, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। महेंद्र ने कहा कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। प्रयागराज में कलेक्ट्रेट कचहरी के सामने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की जद में कई अधिवक्ताओं के चैम्बर आ गए हैं। सुबह 4 बजे शुरू हुआ ये अभियान 1.5 घंटे तक चला और इस दौरान कुछ लोग अभियान के विरोध में भी उतरे। अभियान के दौरान प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सामने के रास्ते को बैरिकेड कर दिया और बैरिकेडिंग कराकर उसे बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लोधी सरकार को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि लोधी समाज बीजेपी से नाराज होकर टूट सकता है। इसके बाद अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साक्षी महाराज का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी में जो लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उनका अंतिम पड़ाव पीडीए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायालय की बेंच ने 22 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सुनाया। न्यायालय ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने के कारण लाइसेंस निरस्त करने के आदेश रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की दुकान को तुरंत बहाल किया जाए। ग्रेटर नोएडा के जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई। अधिवक्ता चौक पर एक बैठक के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष सहित 25 लोगों के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ते अपहरण मामलों को लेकर पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। जिस तरह से लगातार अपहरण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और अपहरण के मामलों में पुलिस खोजबीन तक नहीं पहुंच पाती है, कोर्ट ने कहा कि अपहरण के मामलों में अपहरणकर्ता की ही हत्या हो जाती है, तो सबसे पहले पुलिस को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और इसी के अधिकार क्षेत्र में केस दर्ज किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर बात की। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता द्वारा कराने की बात कही थी। अगर ऐसा होता है तो आप इसका स्वागत करेगी। हालांकि उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए।